आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कल हलफ बर्दारी, बैरून ममालिक के सरबराहान की शिरकत। राहुल गांधी पर अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए दबाव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में करारदाद मंजूर। ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहान के लिए तैयारियां मुकम्मल, 1 मिनट की ताख़ीर पर भी उम्मीदवारों को नहीं होगी इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त। ईनाडू ग्रुप के सदरनशीन रामोजी राउत चल बसे, वज़ीर आज़म के अलावा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अहम शख्सियात का खराज। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली बमबारी के नतीजे में मज़ीद 77 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी ख़बररसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि 221 अफराद हमलों में ज़ख्मी भी हुए। बयान के मुताबिक 7 अक्टूबर से गाज़ा में जारी इजरायली बर्बरियत का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में 36,771 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इजरायली हमलों में मजमूई तौर पर 83,530 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। सऊदी अरब में दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। खलीजी खबररसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर हज व उम्रा तौफीक़ुर रबिया ने आज़मीन को खबरदार करते हुए कहा है कि दौरान हज सियासी नारे लगाने की इजाज़त नहीं है। रियाज में सऊदी वज़ीर हज तौफीक का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि हज इबादत के लिए है, ना कि सियासी नारों के लिए, लिहाजा हज के दौरान किसी को सियासी नारे लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए हुकूमत की तीसरी मुद्दत के लिए हलफ बर्दारी की तक़रीब में 7 पड़ोसी ममालिक के कायदीन को मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में तीसरी मियाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तक़रीब में शिरकत के लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के कायदीन को दावतनामे रवाना किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मेहमान कायदीन की आमद का सिलसिला हफ्ते से ही शुरू हो गया और पीर के दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी इनके साथ 2 तरफ़ा मीटिंग भी करेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को कहा कि मुल्क के अवाम के एक बड़े तबके ने आम इंतखाबात में कांग्रेस पर भरोसा किया है, इसलिए अवाम की राय को एहतराम के साथ कबूल करते हुए हमें नज़्म व ज़ब्त के साथ लोगों के एतमाद पर खरा उतरना चाहिए। आम इंतखाबात के बाद पहली बार मुनक़िदा पार्टी की आला पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए खड़गे ने आज कहा कि मुल्क के अवाम ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद और कांग्रेस को इज्जत बख्शी, इसके लिए पार्टी को हर सतह पर काम करना होगा। कांग्रेस के सदर ने कहा, हम इख्तिदार में हों या ना हो, हमारा काम जारी रहेगा। हमें 24 घंटे 365 दिन अवाम के दरमियान रहना है, अवामी मसाइल को उठाना है। अहम रियासतों के इंतखाबात चंद माह में मुनक़िद होने वाले हैं। हमें हरीफ जमातों को हर कीमत पर शिकस्त देकर हुकूमत बनानी है। हिंदुस्तान के वोटर्स बदलाव चाहते हैं, इसीलिए हालिया इंतखाबात में अवाम ने तफर्रुक़ाबाजी, नफरत और पोलराइजेशन की सियासत को सख्त जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर तंज करते हुए खड़गे ने कहा, अवाम ने हम पर एतमाद का इजहार करते हुए आमिराना ताकतों और आइन मुखालिफ ताकतों को सख्त जवाब दिया है। हिंदुस्तान के वोटर्स ने बीजेपी की 10 साला हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए कहा कि सिर्फ गांधी ही लोकसभा में मौसर तरीके से पार्टी के मसाइल पर बहस कर सकते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की करारदाद मंजूर की है। वो पुरुम्मीद हैं कि राहुल गांधी इस तजवीज़ को कबूल करेंगे। के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि वर्किंग कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर राहुल गांधी से लोकसभा में अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालने की दरख्वास्त की है। मिस्टर गांधी इसके लिए सबसे मौजूद शख्स हैं
और वो पार्टी के मसाइल को पार्लियामेंट में मजबूती से उठाने और पार्टी की क़यादत करने के लिए बेहतरीन लीडर हैं। ईनाडू ग्रुप के सदर नशीन रामोजी राव हैदराबाद की खानगी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हफ्ते की सुबह चल बसे। हॉस्पिटल के जराये ने बताया कि उनकी उम्र 88 साल थी। रामोजी राव को सांस लेने में दुश्वारी पर 5 जून को हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। हॉस्पिटल के जराये ने बताया कि इलाज के दौरान हफ्ते को सुबह 4:50 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी नाश को रामोजी फिल्म सिटी में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल किया गया, जहां खानदान के अरकान, दोस्तों और मद्दाहों ने अफसानवी सरकर्दा शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश किया। कृष्णा जिले आंध्र प्रदेश के एक ज़रई खानदान में पैदा हुए रामोजी की मिल्कियत वाली कंपनियों में मार्गदर्शी चिटफंड, ईनाडू अखबार, ईटीवी नेटवर्क शामिल हैं। रामोजी राव रामोजी ग्रुप के सरबराह हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन का मरकज रामोजी फिल्म सिटी है। साथ ही वो ईनाडू अखबार, टीवी चैनल्स, ईटीवी नेटवर्क और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी उषा किरण मूवीज के मालिक हैं। साल 2016 में उन्हें सहाफ़त, अदब और तालीम में उनके रूल पर हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहरी एजाज पद्म विभूषण से नवाजा गया। तेलुगु के साथ साथ रामोजी राव ने उर्दू सहाफ़त में भी नुमाया रोल अदा किया है। पहला उर्दू टीवी चैनल उन्होंने शुरू किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को ईनाडू मीडिया ग्रुप के चेयरमैन और रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर सहाफ़त और फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियत राव की शराकत का हवाला देते हुए मोदी ने कहा, वो एक दूरअंदेश शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया में इनकलाब बर्पा किया। उनकी भरपूर शराकत ने सहाफ़त और फिल्म की दुनिया पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। अपनी काबिल ज़िक्र कोशिशों के ज़रिए उन्होंने मीडिया और तफरीह की दुनिया में जिद्दत और उम्दगी के नए मेयार कायम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रामोजी राव गारू हिंदुस्तान की तरक्की के तई बेहद पुरजोश थे। मैं खुशकिस्मत था कि उनके साथ बातचीत करने, उनकी हिकमत अमली से इस्तेफादा करने के बहुत से मौके मिले। इन मुश्किल वक्तों में उनके खानदान, दोस्तों और अनगिनत मुद्दाओं के साथ मेरी दिली ताज़ियत है। तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने सरकर्दा ताजिर और मीडिया की अहम शख्सियत रामोजी राव को खराज पेश किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि एक आम घराने में पैदा हुए रामोजी राव ने गैर मामूली कामयाबियां हासिल की। रामोजी राव ने तेलुगु रियासत और मुल्क के लिए बहुत सी खिदमत अंजाम दी हैं। रामोजी तेलुगु आवाम का असासा थे। उन्हें तमाम की जिंदगियों पर सबसे ज्यादा असर छोड़ा है। रामोजी की मौत न सिर्फ तेलुगु आवाम के लिए बल्कि मुल्क के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुमताज सनतकार और पद्म विभूषण अवार्ड याफ्ता रामोजी राव की मौत से बड़ा सदमा पहुंचा है। कांग्रेस हुकूमत ने रामोजी राव की आखिरी रसूमात तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम देने का फैसला किया है। रियासत तेलंगाना कोरटला शहर के मोहल्ला हैदरगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला कम उम्र नौजवान तालिब इल्म कल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल कर गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मोहम्मद माजिद के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक 23 साल डिग्री तालिब इल्म मोहम्मद माजिद ने सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा, जिसके सबब उनकी मौत हो गई। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 9 जून इतवार को मुनक़िद शुदनी ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान को शफ़ाफ़ अंदाज में मुनक़िद करने के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत के 33 अजला में ग्रुप 1 इम्तिहान के लिए 857 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं और इस इम्तिहान में 4,03,000 से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत करेंगे। इम्तिहान को मुनासिब अंदाज में मुनक़िद करने के लिए हर ज़िले में एक एडिशनल कलेक्टर और एक सीनियर पुलिस ओहदेदार को बतौर नोडल ऑफिसर मुक़र्रर किया गया है और हर 20 इम्तिहानी मराकिज़ के लिए एक रीजनल कोऑर्डिनेटर भी मुक़र्रर किया गया है। इम्तिहान में बायोमेट्रिक इन्विजिलेटर को तरबियत देने के लिए एहतियाती इक़दामात किए गए और बायोमेट्रिक में फ़नी खराबी दरपेश होने की सूरत में दूसरे बायोमेट्रिक को दस्तयाब रखा गया है। ज़िला कलेक्टर्स को भी पुरअमन तरीके से इम्तिहान के इनेकाद के लिए मुनासिब हिदायत जारी की गई हैं। चीफ सुपरिटेंडेंट्स मुमताइन और दीगर अमले की तरबियत भी मुकम्मल कर ली गई है। ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो दीगर महकमों के ओहदेदारों के साथ
तालमेल पैदा करते हुए इम्तिहान के इनेकाद के लिए पुरअमन माहौल तैयार करें। इम्तिहान में 1 मिनट की ताखीर पर भी शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। इम्तिहानी मराकिज़ के गेट सुबह 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ओहदेदारों ने बताया कि 10 बजे के बाद 1 मिनट की भी ताखीर होने पर उम्मीदवारों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीदवारों के हाल टिकट डाउनलोड करने का अमल जारी है। नीट इम्तिहान के इनाकाद में बेकायदियों से मुताल्लिक़ अखबारी इतलात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए BRS के कारगुज़ार सदर तारक रामा राव ने मरकज़ से मुतालिबा किया है कि उस मसले की माहिरीन की कमेटी के ज़रिए आला सतही तहक़ीक़ात करवाए। तारक रामा राव ने नीट इम्तिहान में बेकायदगियों की अखबारी इतलात पर एक्स पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मरकज़ को इस मसले पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए, जिससे लाखों तलबा का मुस्तक़बिल मरबूत है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 66 तलबा ने जारिया साल नीट इम्तिहान में 720 निशानात के मिन जुमला 720 निशानात हासिल करते हुए फर्स्ट रैंक हासिल किया। ऐसा साबिक़ में कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि कई तलबा ने 718 और 719 निशानात भी हासिल किए। कारगुज़ार सदर BRS ने पूछा कि नीट के नताइज उजलत में क्यों तैयार करते हुए जारी किए गए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज के दिन ही नीट के नताइज के ऐलान से कई शुकूक व शुबहत को क़तइयत मिलती है। KTR ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी तालिब इल्म को नीट इम्तिहान में टॉप 5 रैंक में मुकाम हासिल नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को रिमार्क किया कि बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों के अवाम ने भी कांग्रेस पार्टी की तायद की है और हालिया मुनक़िदा लोकसभा इंतखाबात में इन रियासतों में बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार मुंतखब हुए। रेवंत रेड्डी ने जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के दौरे पर हैं, कौमी मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गारंटी अब वारंटी ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हालांकि बीजेपी की हुकूमतें हैं, लेकिन अवाम ने इन रियासतों में कांग्रेस को ज्यादा तादाद में हलकों से कामयाबी दिलाई। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म के हालिया इन तबसरों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, जिसमें कहा गया था कि तेलंगाना और कर्नाटक में तश्कील पाने वाली कांग्रेस हुकूमतें अवामी एतमाद से महरूम हो गई हैं। तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी ने कानून साज काउंसिल में वरंगल खम्मम नलगोंडा ग्रेजुएट हल्के की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली है। सी नवीन उर्फ 3 मार मल्लन्ना ने भारत राष्ट्र समिति के अपने करीबी हरीफ राकेश रेड्डी को शिकस्त दे दी। जुमा को रात देर गए मल्लन्ना के इंतखाब का उस वक्त ऐलान किया गया जब उन्होंने दूसरे तरजीही वोटों में राकेश रेड्डी पर 14,000 वोटों की सबकत हासिल की। रिटर्निंग ऑफिसर डी हरिचंदना ने कल निशब को मल्लन्ना को सर्टिफिकेट हवाले किया। रायशुमारी का आगाज 5 जून को सुबह 8 बजे से हुआ था, जो 7 जून को 10:30 बजे इख्तिताम को पहुंचा। मल्लन्ना ने अपने हामियों के साथ कामयाबी का जश्न मनाया। राकेश रेड्डी ने कहा कि वो फनी तौर पर नाकाम हुए हैं, लेकिन इनकी और इनकी पार्टी की ये अखलाकी फतेह है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कल हलफ बर्दारी, बैरून मुमालिक के सरबराहान की शिरकत। राहुल गांधी पर अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए दबाव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में करारदाद मंजूर। ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहान के लिए तैयारियां मुकम्मल। 1 मिनट की ताखीर पर भी उम्मीदवारों को नहीं होगी इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त। ईनाडू ग्रुप के सदरनशीन रामोजी राव चल बसे। वज़ीर-ए-आज़म के अलावा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अहम शख्सियत का खराज। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ खबरें यहीं खत्म होती हैं। कल दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।